महाबलेश्वर के जंगलों की बात है। कई साल पहले वहां एक पेड़ पर चिड़िया और चिरोटे का एक जोड़ा रहता था। दोनों चिड़िया और चिरोटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चिरोटा खाने की खोज में दिन भर इधर उधर भटकता रहता और चिड़िया घोंसले में अपने अंडों का ख्याल रखती। अब जल्दी उन अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। चिड़िया और चिरोटा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचकर खुश थे। एक दिन चिड़िया का पति यानी चिरोटा दाने की तलाश में अपने घोंसले से कहीं दूर हुआ करता था और चिड़िया घोंसले में ही रहकर अंडों की देखभाल करती थी। तभी वहां एक मदमस्त हाथी चाल चलते हुए आया और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। बड़े हाथी को भूख भी बड़ी थी। थोड़ी देर में हाथी ने बड़ी शाखाओं को तोड़कर खा लिया। चिड़िया ये देख कर डर गई। हाथी भाई, आप इन शाखाओं को मत तोड़िए, हमारा घोंसला टूट जाएगा और मेरे अंडे भी। अब मुझे बहुत भूख लगी है, तुम अपना घोंसला और पेड़ एक काम कर ले जाओ। हाथी ने किसी बात की परवाह किए बिना शाखाएं तोड़ डाली और चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया, जिससे चिड़िया के सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ और फूट फूट कर बेचारी रोने लगी। उस हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। शाम को जब चिरोटा वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही थी और सारे अंडे फूट चुके हैं। चिड़िया ने पूरी घटना चिरोटे को बताई, जिसे सुनकर चिरोटा ही बेचारा रुआसा हो गया। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय किया। वे दोनों अपने एक दोस्त कठफोड़वा के पास गए, सारी बात बताई। कठफोड़वा सारी बात सुनकर बहुत गुस्से में बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कठफोड़वा के दो दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेंढक था। उन सभी ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई। चिड़िया और चिराटा को योजना बहुत पसंद आई। अब बारी इस योजना को हाथी पर आजमाने की थी। इस पूरी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी आई और उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया। अब वो भी मधुमक्खी के साथ गाने लगा। इसी बीच कठफोड़वा उड़ता हुआ आया और उसने आकर हाथी की दोनों आंखें अपने नुकीली चोंच से फोड़ दी। अरे मार डाला, मेरी आंखें बहुत जलन हो रही है, कोई बचाओ, कोई पानी लेकर आओ। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा। हाथी को पानी चाहिए था और वो तालाब पर जाने के लिए इधर उधर जाने लगा। तभी मेंढक अपने परिवार के साथ वहां आया और पास ही एक दलदल के पास बैठकर टर्राने लगा। ट्र, 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 ट्र। यहाँ पास से मेंढक की आवाज आ रही है, यानी तालाब यहीं कहीं आसपास है। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब है। हाथी उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। हाथी अपनी आंखों की जलन से इतना परेशान था कि बहुत ही जल्दी वो तालाब तक पहुंचना चाहता था और इसी जल्दबाजी में वो दलदल में जाकर कूद गया। इस दलदल के अंदर जाते ही उसे पता चला कि ये तालाब नहीं बल्कि एक दलदल है। धीरे धीरे वो हाथी दलदल में फंसने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, मैं दलदल में फंस रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। मैं भी इसी तरह तुमसे अपने अंडे की जान की भीख मांग रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी ना मानी। तुमने मेरे बच्चों की हत्या की है, हमारा घर तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिली है। हाथी धीरे धीरे उस दलदल में फंसता चला गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कठफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। फिर सभी ने मिलकर चिड़िया और चिरोटे के नए घर को बनाने में उनकी मदद की। शिक्षा: हमें दूसरों के दुख और उनकी भावनाओं की परवाह करनी चाहिए, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल का राजा होने का घमंड था। वो हमेशा बाकी सभी जानवरों को हीन समझता था। जंगल से गुजरते समय जब भी कोई जानवर उसके सामने आता था, वह उसके साथ बड़े रूखे से पेश आता था। शेर को अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के सभी जानवरों को शेर हमेशा डराया करता था। जब भी कोई जानवर उससे बात करने की कोशिश करता, वह उसे धुतकार देता। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। एक रात जोरदार तूफान आया। तूफान की वजह से जंगल में काफी उथल-पुथल हो गई। दूसरे दिन सुबह शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कई जगह गीला होने की वजह से जमीन में फिसलन हो रही थी। शिकार के पीछे भागते भागते शेर का पांव फिसल गया और वो सीधा जाके एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसने हर तरह की कोशिश की, पर वो बाहर ही न आ सका। परेशान होकर वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर
जंगल के बाकी प्राणी वहां जमा हो गए। शेर की हालत देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों, तुम्हें तो अपनी ताकत का बड़ा घमंड है ना? अब उसी ताकत का इस्तेमाल करो और बाहर आ जाओ। शेर को देखकर बंदर बोला। उसकी बात सुनकर शेर को और गुस्सा आया और वो जोर जोर दहाड़ते हुए पंजा मारने लगा। तभी वहां हाथी आ गया। हाथी ने देखा कि शेर बाहर आने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है और बाकी सारे जानवर उसे देखकर हंस रहे हैं। हाथी ने सबको समझाते हुए बोला, ऐसे दूसरों की परेशानी में हंसना अच्छी बात नहीं है। हाथी की बात सुनकर सब चुप हो गए। तब हाथी ने वहां नजदीक ही पड़ी हुई पेड़ की एक बड़ी शाखा को अपनी सूंड से उठाया। हाथी ने उस शाखा का एक हिस्सा उस गड्ढे में डाल दिया और शेर को उस पर से चढ़कर ऊपर आने को कहा। झट से शेर उस शाखा पर चढ़ गया और ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया तब हाथी ने उससे कहा, अपनी ताकत का घमंड मत किया करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया करो। शेर अपनी हरकतों से काफी शर्मिंदा था। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि आगे से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए करेगा और वो कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा। बाकी सभी जानवरों ने भी अपने बर्ताव के लिए शेर से माफी मांग ली। तो बच्चों, कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। चतुर खरगोश और शेर। जंगल का राजा शेर हमेशा सोचता था कि सभी प्राणियों में मैं ही सबसे महान हूं। अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए उसने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी। उसने सभी प्राणियों को उसके लिए चुनौती देने कहा। उस चुनौती में उसे जो हराएगा उस प्राणी को राजा की विशाल और आह्लाददायक गुफा में रहने का अवसर मिलेगा। सभी प्राणियों को वह गुफा बहुत ही पसंद थी। गर्मी के दिनों में वहां ठंडक होती थी और ठंड के मौसम में अंदर गर्म वातावरण होता था। उसी गुफा के बाजू से एक नदी बहती थी जिसका पानी तो बहुत ठंडा होता था। शेर राजा को चुनौती देने के लिए सबसे पहले भालू आया। भालू ने कहा, आप मेरे साथ लड़ाई कीजिए, जो भी पहले जमीन पर गिरेगा वो हार गया। शेर ने चुनौती को स्वीकार किया और कुछ ही मिनटों में भालू दर्द के मारे नीचे जमीन पर गिर गया और वो हार गया। फिर लोमड़ी ने शेर को चुनौती दी। लोमड़ी ने कहा, शेर राजा, अगर मेरे पहले आपने 10 शिकार कर लिए तो आप जीत गए और मैं हार गई। बोलिए, मंजूर है? शेर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। शेर तो शिकार करने में बड़े ही माहिर थे। देखते देखते बिल्कुल आधे घंटे में ही शेर ने 10 शिकार कर लिए और वहां लोमड़ी को 10 शिकार करने के लिए 2 घंटे लगे। तो ये चुनौती भी राजा ही जीत गए। चतुर खरगोश ये सब देख रहा था। उसे राजा की गुफा बहुत पसंद थी। रोज उस मार्ग से आते जाते
वह उस गुफा को देखकर उसमें रहने का सपना देखा करता था। इसीलिए उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है अपने सपनों वाली गुफा में रहने का। बहुत सारे प्राणियों ने शेर राजा को कई सारी चुनौतियां दी, जैसे कि दौड़ना, तैरना, ताकत दिखाना, लेकिन किसी ने उसकी कमजोरी के बारे में नहीं सोचा था। खरगोश ने सोचा, राजा जी तो बहुत ही बड़े हैं और छोटी सी जगह में काम करने योग्य नहीं है। इसलिए वो सोचने लगा कि छोटी सी जगह में राजा कैसे रेंग सकता है। बहुत देर सोचने के बाद वह राजा के पास आया और उसने कहा, राजा जी, आपके लिए मेरे पास एक चुनौती है। शेर ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरे छोटे दोस्त, क्या है चुनौती, बोलो बोलो। खरगोश ने कहा, आपको एक बिल खोदना होगा। खरगोश की चुनौती सुनकर शेर राजा तो आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने ये पहले कभी भी नहीं किया था, इसलिए पहले तो उसने इस चुनौती का इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाकी सब प्राणी राजा पर हंसने लगे और बोलने लगे कि राजा तो बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब झूठ है। ये बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चुनौती स्वीकार की। उसने खरगोश से एक दिन का वक्त मांगा इस चुनौती की तैयारी करने के लिए। उसने देखा कि बिल बहुत ही छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं और वह जमीन में बहुत अंदर तक फैले हुए होते हैं। दूसरे दिन खरगोश और राजा एक जगह पर मिले। खरगोश ने कहा, राजा जी, अगर सूर्यास्त होने से पहले आपने बिल नहीं खोदा तो आप हार गए और मैं जीत गया। शेर ने अपनी अनुमति दर्शाकर दोनों ने अपना काम शुरू किया। खरगोश अपने छोटे छोटे पंजे से अच्छे से रेंग सकता था, इसलिए उसने बहुत ही आसानी से कम समय में वह मिट्टी उखाड़ दी। लेकिन शेर राजा के पंजे तो बहुत ही बड़े थे और तीक्ष्ण नाखूनों की वजह से उसे मिट्टी उखाड़ने में मुश्किल हो रही थी। देखते देखते कुछ ही घंटों में खरगोश ने जमीन के अंदर अच्छा सा बिल बना दिया। लेकिन राजा तो सूर्यास्त तक आधा काम भी पूरा नहीं कर पाए। राजा ने तो अपनी हार मान ली। बहुत ही खुश हो गया कि उसे उसके सपनों का घर मिल गया। वह अपने बच्चों के साथ उस गुफा में हमेशा के लिए रहने गया। अपने बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से वहां रहने लगा। ध्यान में रखिए, जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत दोनों का पता होता है, उनकी जीत हमेशा होती है।